हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीएससी क्लासेज पर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की जूलॉजी के एक पेपर के बारे में जो फ्रेंड्स 2022 की सेमेस्टर एग्जाम में आया था। और इस पेपर को जस्ट मैंने फ्रेंड्स अभी एक स्टूडेंट्स के माध्यम से आप ही के लिए मंगाया था। तो जस्ट फ्रेंड्स उन्होंने पीडीएफ बनाने में थोड़ा बहुत दिक्कत तो कर ही दिया है, लेकिन फ्रेंड्स क्वेश्चन मैं तो समझ पा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है फ्रेंड्स कि आप जी को थोड़ा बहुत ब्लर दिखे, थोड़ा बहुत आप जी को बहुत ही अच्छी क्वालिटी में ना दिखे। तो प्लीज़ आप जी किसी तरीके से एडजस्ट करना। मैं फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ूंगा, तो आप भी हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से नोट करते हुए चलना, जिससे फ्रेंड्स आप को थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। और ये फ्रेंड्स आप मोबाइल को थोड़ा रोटेट कर लेना, यानी कैसे देख फ्रेंड्स, जैसे आप सीधा मोबाइल को देख रहे हैं तो मोबाइल को आप कैसे कि फुल स्क्रीन पर फ्रेंड्स उस क्वेश्चन को कर लेना। तो जब फ्रेंड्स आप फुल स्क्रीन पर यानी कैसे कि अपने मोबाइल को जब घुमाएंगे तो उस पर फ्रेंड्स आपको जितने भी क्वेश्चन है आप जी को थोड़ा ब्लर तो दिखेंगे, लेकिन हो सकता है फ्रेंड्स कि आप जी को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो प्लीज मोबाइल को जरूर से जरूर घुमा लेना। उसके बाद फ्रेंड्स आप पढ़ना बहुत ही अच्छे तरीके से आप को दिखेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए देखते हैं फ्रेंड्स कि आज का पेपर कैसा है। और जस्ट मैं फ्रेंड्स इससे पहले आप को बता दूं कि इससे पहले मैंने फ्रेंड्स आप को केमिस्ट्री का पेपर और बॉटनी का पेपर, फिजिक्स का पेपर और फ्रेंड्स मैथ का पेपर, इन चारों के पेपर को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आप को प्रोवाइड भी करा दिया हूँ, उनका वीडियो भी बनाकर। और उस पेपर के पीडीएफ को मैंने फ्रेंड्स आप के अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड करा दिया है, तो आप फ्रेंड्स वहाँ पे उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। केवल बचा था फ्रेंड्स जूलॉजी का पेपर, तो जस्ट फ्रेंड्स आज मैं उसे आप को बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए देखते फ्रेंड्स कि आज का इसमें हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या। तो देन फ्रेंड्स इसमें हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टी सेल्स मैच्योर इन द। मैं फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ूंगा, जिससे फ्रेंड्स आपको ना भी कुछ दिखे तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, इससे फ्रेंड्स आपको समझ में आ जाएगा कि टी सेल्स मैच्योर इन द, यानी कह सकते हैं कि जो टी कोशिकाएं होती हैं ये परिपक्व होती है। जो फ्रेंड्स टी कोशिकाएं होती हैं फ्रेंड्स परिपक्व होती हैं। ये फ्रेंड्स किसमें परिपक्व होती हैं? क्या फ्रेंड्स ये अस्थमज्जा में परिपक्व होती हैं, या फ्रेंड्स प्लीहा में परिपक्व होती हैं, या फ्रेंड्स अबुट ग्रंथ में परिपक्व होती है, या फ्रेंड थाइमस ग्रंथ में परिपक्व होती है। तो आपको फ्रेंड्स ये बताना है कि जो टी कोशिकाएं होती हैं ये फ्रेंड्स किन में परिपक्व होती हैं? क्या फ्रेंड्स ये अस्थमज्जा में परिपक्व होती हैं, या फ्रेंड्स प्लीहा में परिपक्व होती हैं, या फ्रेंड्स अबुट ग्रंथ में परिपक्व होती है, या फ्रेंड्स थाइमस ग्रंथ में परिपक्व होती है। तो जस्ट फ्रेंड्स यही क्वेश्चन है कि टी सेल्स मैच्योर इन द बोन मैरो, सेप्लिन, थायराइड ग्लैंड एंड थाइमस ग्लैंड। तो आपसी फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए ये बताना है आपसी को कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है क्या। और मैं फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चन के आंसर को अपने टेलीग्राम चैनल पर आपसी को जरूर से जरूर प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से फ्रेंड्स आप इसका आंसर भी देख लेना। तो ये फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फ्रेंड्स पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तभी मैं फ्रेंड्स आपको ये पेपर बता रहा हूँ, नहीं तो फ्रेंड्स ये पेपर मैं आपको बताता भी नहीं। तो जस्ट फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है, इसलिए मैं फ्रेंड्स आपको बता रहा हूँ। तो जो फ्रेंड्स आपकी सेकंड क्वेश्चन है आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को भी ध्यान देना। जो फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो देन फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि डीएनए का प्रतिरूप बनना कोशिका चक्र के किस चरण में होता है, यानी कह सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन occurs in which phase of the cell cycle, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स डीएनए का प्रतिरूप होता है, जो फ्रेंड्स डीएनए के समान एक जो उसकी रूप बनती है वो फ्रेंड्स कोशिका चक्र के आगे किस चरण में बनती है? क्या फ्रेंड्स वो कोशिका के चक्र के पूर्वावस्था में बनती है, या फ्रेंड्स अंतरावस्था में बनती है, या फ्रेंड्स पश्चावस्था में बनती है, या फ्रेंड्स अनत्यावस्था में बनती है? तो आप लोग जरूर से जरूर बताएं कि डीएनए रेप्लिकेशन occurs in which phase of the cycle of the cell cycle. First is the प्रोफेज, सेकंड इन द इंटरफेज, थर्ड इज द एनाफेज एंड फोर्थ इज द टेलोफेज। तो आप जरूर से जरूर बताएं कि वो कोशिका चक्र के किस चरण में होता है। तो मैं फ्रेंड्स आपको चार के चारों चरण भी बता दिए, पूर्वावस्था, अंतरावस्था, पश्चावस्था और अनत्यावस्था। इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आपको इसका फ्रेंड्स राइट आंसर बताना है। उसके बाद देखते फ्रेंड्स हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़कर भी बता दे रहा हूँ। तो देन फ्रेंड्स हमारा थर्ड क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स आर फाउंड इन लाइसोसोम्स, यानी कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव अणु लाइसोसोम, जिसे फ्रेंड्स हम लैन काय के नाम से भी जानते हैं, कि उसमें फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड तो पाया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जैव अणु है जो लाइसोसोम में पाया जाता है। क्या फ्रेंड्स न्यूक्लिक अम्ल लाइसोसोम में पाया जाता है, या फ्रेंड्स राइबोन्यूक्लिक अम्ल लाइसोसोम में पाया जाता है, या फ्रेंड्स प्रोटीन राइबोसोम में पाया जाता है, या
फ्रेंड्स पॉलीसैकेराइड राइबोसोम में पाया जाता है। तो आप को फ्रेंड्स यही बताना है कि लाइकोसोम में क्या फ्रेंड्स क्या पाया जाता है, क्या फ्रेंड्स न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है या राइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है या फ्रेंड्स प्रोटीन्स पाया जाता है या फ्रेंड्स पॉलीसैकेराइड्स पाया जाता है। तो इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आपसे इसका फ्रेंड्स राइट आंसर बताना है। उसके बाद देखते फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के में फ्रेंड्स किसी भी क्वेश्चन को मत लेना, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसकी प्रिपरेशन करना। जो फ्रेंड्स अवध यूनिवर्सिटी के छात्र हैं वो फ्रेंड्स खास रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स उनका जो एग्जाम है जस्ट फ्रेंड्स अभी स्टार्ट ही होने वाला है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस करते हुए चलना। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंध है, यानी कह सकते हैं कि व्हिच सेल्स आर इन्वॉल्व्ड इन इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कह सकते हैं कि इनमें से हमारी कौन सी कोशिकाएं होती हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली से फ्रेंड्स क्या होती हैं, संबद्ध होती है। जैसे फ्रेंड्स आप को कह सकते हैं कि 4 प्रकार की कोशिकाओं के बारे में बताया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला जो फ्रेंड्स कोशिका है वो फ्रेंड्स कौन सी है, तो वो फ्रेंड्स हमारी है एरिथ्रोसाइट्स। उसके बाद फ्रेंड्स हमारी सेकंड कोशिका है वो फ्रेंड्स है इओसिनोफिल्स। उसके बाद फ्रेंड्स हमारी जो थर्ड कोशिका है वो फ्रेंड्स है लिम्फोसाइट्स। उसके बाद फ्रेंड्स हमारी जो फोर्थ कोशिका है वो फ्रेंड्स है थ्रोम्बोसाइट। तो आपको फ्रेंड्स यही बताना है कि इनमें से हमारी कौन सी कोशिकाएं हैं जो फ्रेंड्स कहते हैं कि जो हमारी इम्यून सिस्टम होती है, जो कह सकते हैं कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, उससे फ्रेंड्स संबंध होती है। तो इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आप ही फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन बताना है। उसके बाद देखते फ्रेंड्स हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स 5वां नंबर क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी पता होगा। तो देन फ्रेंड्स देखते हैं कि हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देन फ्रेंड्स हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ए वुमन रिसीव्स हर एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम, यानी कह सकते हैं कि महिला में एक्स गुणसूत्र आता है, यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स महिलाएं होती है, जो फ्रेंड्स वुमेन होती हैं, उनमें जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि क्रोमोसोम एक्स और एक्स ही होता है। तो जो फ्रेंड्स एक्स गुणसूत्र आता है वो फ्रेंड्स आखिरकार कहां से आता है, तो फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन अपनी माता के द्वारा आता है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है अपने पिता के द्वारा आता है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है दोनों माता तथा पिता के द्वारा आता है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है अपनी माता के अंडक के या फ्रेंड्स क्या लिखा है कि अंडक के दाहिने डीएनए से आता है। यानी कहते हैं फ्रेंड्स कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं थोड़ा सा ऐसे ही कर सकता हूँ कि सेट कर दूं जिससे फ्रेंड्स आप को अच्छी तरीके से दिखाई भी दे। तो यहाँ फ्रेंड्स आप को जो चौथा ऑप्शन है इसका फ्रेंड्स ध्यान देखना कि अपनी माता के अंडक जो फ्रेंड्स वाहिनियां होती हैं, जो उसकी अंडक वाहिनियां होती हैं उसके डीएनए से आता है। तो फिर फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए बताना कि जो फ्रेंड्स महिला में एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है वो फ्रेंड्स अपनी माता के द्वारा आता है, पिता के द्वारा आता है, फ्रेंड्स दोनों के द्वारा आता है, या अपनी माता के कह सकते हैं कि अंडक जो वाहिनियां होती हैं उनके डीएनए से आता है। तो इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आप ही को फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बताना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स 6वां नंबर क्वेश्चन को आप ये ध्यान देना, ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है। इस काज से मैं आप को बता रहा हूँ कि फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का रिवाइजेशन इस बार बार हो रहा है कि F1 पीढ़ी में दिखने वाले गुण आखिरकार क्या कहलाता है। ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है कि द कैरेक्टर which appear in F1 generation is called। जो फ्रेंड्स मान ले हम लोग ने फ्रेंड्स F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, F3 जनरेशन, F4 जनरेशन, ऐसे फ्रेंड्स काफी सारे जनरेशन के बारे में पढ़ा है। तो जो फ्रेंड्स F1 जनरेशन होता है उसमें फ्रेंड्स कुछ ऐसे हम लोग के अंदर क्वालिटी है, कहते हैं फ्रेंड्स कुछ ऐसे कहते हैं कि गुण आने लगते हैं। खासकर फ्रेंड्स हमने मटर के पौधों पर फ्रेंड्स से जनरेशन वाला डिफॉल्टिंग भी किया था। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो F1 पीढ़ी में दिखने वाले जो गुण होते हैं वो फ्रेंड्स उसे हम क्या कहते हैं, क्या फ्रेंड्स उन्हें हम रिसेसिव कहते हैं, या फ्रेंड्स डोमिनेंट कहते हैं, या फ्रेंड्स लेटेंट कहते हैं, या फ्रेंड्स उपरोक्त में से कोई भी नहीं कहते। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताना कि F1 पीढ़ी में आखिर जो दिखने वाले गुण होते हैं उन्हें फ्रेंड्स आखिर हम क्या कहते हैं, क्या फ्रेंड्स उन्हें कह सकते हैं कि रिसेसिव कहते हैं, या फिर डोमिनेंट कहते हैं, या फ्रेंड्स लेटेंट कहते हैं, या फ्रेंड्स नन ऑफ दी, फ्रेंड्स इनमें से कोई भी नहीं कहते। तो ये फ्रेंड्स 6वां नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, ये भी फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस भी क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना कि परऑक्सीसोम कह सकते हैं कि सांद्रित होता है, या कह सकते हैं कि परऑक्सीसोम्स आर कंसंट्रेटेड इन, या फ्रेंड्स जो परऑक्सीसोम होता है फ्रेंड्स सांद्रित होता है। फ्रेंड्स किसमें सांद्रित होता है, या फ्रेंड्स ये ब्राउन वसा में सांद्रित होता है, या फ्रेंड्स यकृत में सांद्रित होता है, या फ्रेंड्स वृक्क में सांद्रित होता है, या फ्रेंड्स वसा ऊतक में सांद्रित होता है। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताना कि परऑक्सीसोम्स आर कंसंट्रेटेड इन द, कह सकते हैं कि फैट ब्राउन, सेकंड इज द लीवर, थर्ड इज द किडनी एंड फोर्थ इज द एडिपोज टिश्यू। यानी कैसे फ्रेंड्स की जो परऑक्सीसोम्स होते हैं ये किसमें सांद्रित होते हैं, इन चारों को ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आपसे इसका राइट आंसर बताना है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स 8वां नंबर क्वेश्चन काफी बेसिक सा क्वेश्चन है और मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप इसका ऑप्शन भी जानते हैं, इसका कह सकते हैं कि राइट आंसर भी जानते होंगे
कि अनुवांशिकी का पिता कौन है। मैं फ्रेंड्स आपको कोई क्वेश्चन क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसलिए बता क्योंकि फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आपने क्लास 8 से ही पढ़ा होगा कि अनुवांशिकी के पिता कौन है। क्या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकी के फादर कौन है। इनमें फ्रेंड्स हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है एफ गॉल्टन जी, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है वाटसन जी, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है मार्गन जी, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है मेंडल जी। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताना कि अनुवांशिकी के पिता कौन है। क्या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एफ गॉल्टन जी हैं, या फ्रेंड्स वाटसन जी हैं, या फ्रेंड्स मार्गन जी हैं, या फ्रेंड्स मेंडल जी हैं। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप इसका आंसर जरूर से जरूर जानते होंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स 9 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा, अब इसके बाद फ्रेंड्स और भी कुछ ब्लर आ रहे हैं पेपर, तो जस्ट फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही ध्यान देना। आप ही को मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर दूं जिससे फ्रेंड्स आप ही को अच्छे तरीके से दिखाई दे। तो देन फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर ध्यान देना, आप ही को मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि अच्छे तरीके से दिखाई भी देगा। तो देन फ्रेंड्स ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा इसे सेट कर दूं। तो ये फ्रेंड्स हमारा 9 नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि तंत्रिका कोशिका में किस प्रकार का एंडोमेम्ब्रेन स्राव होता है। ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान से सुनना कि व्हिच टाइप ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिक्रेशन ऑकर्स इन नर्व सेल। जो फ्रेंड्स नर्व कोशिकाएं होती है, जो फ्रेंड्स नर्व सेल होती हैं, जो फ्रेंड्स हम लोग की तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, इसमें फ्रेंड्स किस प्रकार के एंडोमेम्ब्रेन का कैसे फ्रेंड्स किस स्राव होता है। क्या जो फ्रेंड्स इसमें कह सकते हैं कि एंडोमेम्ब्रेन का स्राव होता है, क्या फ्रेंड्स वो रदक होता है, या फ्रेंड्स नियामक होता है, या फ्रेंड्स विच्छिन्न होता है, या फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि अनिरंतर होता है। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताना कि व्हिच टाइप ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सेक्रेशन ऑकर्स इन नर्व सेल, फर्स्ट इन द कॉन्स्टिट्यूटिव, सेकंड इन द रेगुलरिटी, थर्ड इन द नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव एंड फोर्थ इन द कह सकते हैं कि इंटरमिटेंट। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताना। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स 10वां नंबर क्वेश्चन भी काफी बेसिक सा क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइक्रोफिलामेंट बनते हैं। जो फ्रेंड्स माइक्रोफिलामेंट होते हैं ये फ्रेंड्स किससे बनते हैं। क्या फ्रेंड्स कहते हैं कि एक्टिन प्रोटीन से बनते हैं, या फ्रेंड्स मोजेक प्रोटीन से बनते हैं, या फ्रेंड्स ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनते हैं, या फ्रेंड्स काइटिन प्रोटीन से बनते हैं। यानी कैसे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि माइक्रोफिलामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ, जो फ्रेंड्स माइक्रोफिलामेंट होते हैं फ्रेंड्स किससे कंपोज्ड होते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला ऑप्शन है वो फ्रेंड्स से एक्टिन प्रोटीन, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो फ्रेंड्स से मोजेक प्रोटीन, उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है वो फ्रेंड्स से ट्यूबुलिन प्रोटीन, और उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो फ्रेंड्स से काइटिन प्रोटीन। तो आप लोग जरूर से जरूर बताना कि जो फ्रेंड्स माइक्रोफिलामेंट होते हैं ये फ्रेंड्स किससे कंपोज होते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन आप को बहुत ही ब्लर दिख रहे होंगे, आप को फ्रेंड्स कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन फ्रेंड्स मुझे समझ में आ रहा है। तो इसका फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को नोट करते हुए चलना, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पेपर को फ्रेंड्स जरूर से जरूर नोट कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स जो ये पेपर है इन्हीं का फ्रेंड्स रिवाइजेशन में फ्रेंड्स हर एक सेमेस्टर में देख रहा हूं। मैंने फ्रेंड्स आपको काफी सारे सेमेस्टर के काफी सारे के डीयू के बलिया के जो राजस्थान के बहुत जितने भी कहते हैं कि सेमेस्टर एग्जाम हुए उन सभी का मैंने फ्रेंड्स आपको पेपर कहते हैं फ्रेंड्स प्रोवाइड करा दिया है, और मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ भी रहे होंगे। लेकिन जो फ्रेंड्स ये पेपर है ये भी फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है, और फ्रेंड्स इससे काफी रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो इस कारण से फ्रेंड्स जितने भी पेपर में क्वेश्चन इस समय आ रहे हैं फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग नोट करते हुए चलना। या फ्रेंड्स नहीं नोट किया है तो प्लीज आप लोग एक बार वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करके बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को नोट कर लेना। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 11 नंबर या फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो ये फ्रेंड्स पूछ रहा है कि द टर्म ह्यूमरल रिफर्स इन, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो ह्यूमरस है जो शब्द है, ये कह सकते हैं जो फ्रेंड्स यहाँ पर आपसी को तो ये पूछा है कि द टर्म ह्यूमरस रिफर्स टू, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स ह्यूमरस टर्म है, जो फ्रेंड्स ह्यूमरस शब्द है इसे फ्रेंड्स किसने रिफर्स किया था, फ्रेंड्स कहते हैं कि इसे किसने संदर्भित किया था। या आप फ्रेंड्स ये लिख सकते हैं, फ्रेंड्स लिखा भी गया है कि ह्यूमरल शब्द संदर्भित करता है। जो फ्रेंड्स ह्यूमरल शब्द होता है फ्रेंड्स किसको संबंध कह सकते हैं कि संदर्भित करता है। क्या फ्रेंड्स ये अस्थमज्जा को संदर्भित करता है, या फ्रेंड्स प्लाज्मा तथा तंत्रिका को फ्रेंड्स प्लाज्मा तथा लसिका को कैसे फ्रेंड्स ये संदर्भित करता है, या फ्रेंड्स सभी आंतरिक ऊतक को संदर्भित करता है, या फ्रेंड्स ये सीरम को संबंधित करता है। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताना कि द टर्म ह्यूमरल रिफर्स टू बोन मेरो, प्लाज्मा एंड लिम्फ, ऑल इंटरनल टिश्यू एंड सीरम। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताना कि जो फ्रेंड्स ह्यूमरल होता है ये जो सब ह्यूमरल शब्द है ये फ्रेंड्स किसको संदर्भित करता है। क्या फ्रेंड्स अस्थमज्जा को संदर्भित करता है, या फ्रेंड्स प्लाज्मा तथा लसिका को संदर्भित करता है, या फ्रेंड्स सभी आंतरिक ऊतक को संदर्भित करता है, या फ्रेंड्स सीरम को संदर्भित करता है। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताना। उसके बाद देखते फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर क्वेश्चन या फ्रेंड्स 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये फ्रेंड्स मेंडल के नियम से संदर्भित कर सकते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, तो काफी इंपॉर्टेंट होगा ही।
कि स्वतंत्र अपविहरण का सिद्धांत किसकी सहायता से समझाया जा सकता है। यानी कह सकते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ, जो फ्रेंड्स स्वतंत्र अपविहरण का सिद्धांत था जिसे फ्रेंड्स मेंडल जी ने दिया था, ये फ्रेंड्स किसकी मदद से, इसे फ्रेंड्स हम समझना चाहें तो ये फ्रेंड्स हम लोग को समझाया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन चारों ऑप्शन को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना और ये 4 ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स आपको इसका आंसर भी बताना है कि टेस्ट क्रॉस की सहायता से फ्रेंड्स हम इस नियम को समझ सकते हैं, या फ्रेंड ब्रेक क्रॉस की सहायता से फ्रेंड्स हम इस नियम को समझ सकते हैं, या फ्रेंड्स मोनो हाइब्रिड कस्ते की क्रॉस से इस नियम को हम समझ सकते हैं, या फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस की मदद से इस नियम को हम समझ सकते हैं। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स जो स्वतंत्र अपविहरण का नियम है इसे फ्रेंड्स हम टेस्ट क्रॉस के द्वारा समझ सकते हैं, या फ्रेंड्स बैक क्रॉस के द्वारा समझ सकते हैं, या फ्रेंड्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा समझ सकते हैं, या फ्रेंड्स डाई हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा समझ सकते हैं। तो आप सभी को फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आप सभी को फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन बताना है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है। जब फ्रेंड्स यहाँ से मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आप सभी को अच्छे तरीके से अब दिखाई दे रहा होगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अब दिखाई भी दे रहा होगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से शो करना, अच्छे तरीके से देखना कि साइटोस्केलेटन बना होता है। जो फ्रेंड्स साइटोस्केलेटन होता है इज मेड ऑफ आप, मेरे फ्रेंड्स आप को कह सकते हैं फ्रेंड्स की ऑब्जेक्टिव फॉर्म में फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को बताया भी था कि जो फ्रेंड्स साइटोस्केलेटन होता है वो फ्रेंड्स किससे बना होता है। क्या फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि ये जमाव कोलोज का जो फ्रेंड्स होता है उससे बना होता है, या सेलुलोजिक जो फ्रेंड्स माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं उनसे मिलकर बना होता है, या जो प्रोटीन युक्त तंतु होते हैं उनसे मिलकर बना होता है, या कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रेन्यूल से मिलकर बना होता है। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताना कि साइक्लोस्केलेटन इज मेड ऑफ कैलोज डिपॉजिट, फर्स्ट इन द कैलोज डिपोजिट, सेकंड इन द सेलुलोज माइक्रोफिल्स, उसके बाद फ्रेंड्स थर्ड इन द प्रोटीनेसियस फिलामेंट एंड फोर्थ इन द कैल्शियम कार्बोनेट ग्रेन्यूल्स। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताना कि जो साइटोस्केलेटन होता है फ्रेंड्स किसका बना होता है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स वहाँ 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है। तो देन फ्रेंड्स वहाँ 14 नंबर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखना कि फास्फोलिपिड अणु होते हैं, यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स फास्फोलिपिड अणु होते हैं ये फ्रेंड्स किससे मिलकर बने होते हैं। क्या फ्रेंड्स ये एम्फोटेरिक से मिलकर बने होते हैं, या फ्रेंड्स एम्फीपैथिक से मिलकर बने होते हैं, या फ्रेंड्स अम्लीय से मिलकर बने होते हैं, या फ्रेंड्स क्षारीय से मिलकर बने होते हैं। तो आप लोग इसका जरूर से जरूर आंसर बताना कि फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स आर एम्फोपैथिक, एम्फीपैथिक, एसिडिक एंड एक्लाइन। तो आप लोग जरूर से इसका आंसर बताना कि जो फास्फोलिपिड अणु होते हैं ये फ्रेंड्स किससे मिलकर बने होते हैं। क्या फ्रेंड्स ये एम्फोटेरिक होते हैं, या एम्फीपैथिक होते हैं, या फ्रेंड्स अम्लीय होते हैं, या फ्रेंड्स क्षारीय होते हैं। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताना। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स 15 नंबर या फ्रेंड्स 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स 15वां नंबर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देना कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन्स पाए जाते हैं, यानी कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन्स आर प्रेजेंट इन, जो फ्रेंड्स एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन्स होते हैं ये फ्रेंड्स किस में प्रेजेंट होते हैं। क्या फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड तथा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में कह सकते हैं फ्रेंड्स ये प्रेजेंट होते हैं, या हम कह सकते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा साइटोप्लाज्म में फ्रेंड्स क्या होते हैं तो प्रेजेंट होते हैं। तो आप लोग इसका जरूर से जरूर आंसर बताना कि जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो जीन्स होते हैं क्या फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड तथा साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, या फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, या फ्रेंड्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। जस्ट फ्रेंड्स राइट साइड में फ्रेंड्स इसके सभी ऑप्शन शो हो रहे हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना, इसका फ्रेंड्स राइट ऑप्शन बताना। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स वहाँ क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रहा है। तो देन फ्रेंड्स वहाँ क्वेश्चन नंबर 16 भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेक्स मोजेक कहलाता है। मैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप लोग काफी बार बताया भी था कि ए सेक्स मोजेक इज नोन एज, जो फ्रेंड्स एक सेक्स मोजेक होता है इसे फ्रेंड्स हम और किस भी नाम से जानते हैं। तो क्या फ्रेंड्स हम इसे हेमीजाइगस के नाम से जानते हैं, या फ्रेंड्स हर्माफ्रोडाइट के नाम से जानते हैं, या फ्रेंड्स गाइनेड्रोमॉर्फ के नाम पे जानते हैं, या फ्रेंड्स हेट्रोजाइगस के नाम पे जानते हैं। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताना कि ए सेक्स मोजेक इज नोन एज होमोजाइगस, यानी कह सकते हैं कि हेमीजाइगस, या कह सकते हैं कि हर्माफ्रोडाइट, या कह सकते हैं फ्रेंड्स की गाइनेड्रोमॉर्फ, या कह सकते हैं फ्रेंड्स की हेट्रोजाइगस। फ्रेंड्स इस चारों ऑप्शन को आप लोग ध्यान में रखते हुए जानना कि किस कह सकते हैं कि नाम से फ्रेंड्स हम सेक्स मोजेक को जानते हैं।
उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 17वां नंबर क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप भी को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से दिखाई दे रहे होंगे। जहां फ्रेंड्स आप लोग को अच्छे तरीके से नहीं दिखाई देंगे वहां पे फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन का बार-बार रिवाइजेशन इसलिए कर दे रहा हूं क्योंकि जैसे फ्रेंड्स आप को समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स इसका पीडीएफ अभी अपने टेलीग्राम चैनल पे आपसे को जरूर से जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। देन फ्रेंड्स 17 नंबर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एबीओ रक्त समूह की व्यवस्था का कारण है, यानी कह सकते हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज ड्यू टू, जो फ्रेंड्स एबीओ ब्लड ग्रुप का जो सिस्टम होता है ये फ्रेंड्स किसके कारण होता है, जो फ्रेंड्स इसकी व्यवस्था होती है फ्रेंड्स किसके कारण होती है, किस रूप में कह सकते हैं कि अपने आप में प्रॉपर व्यवस्थित होता है। क्या फ्रेंड्स एकाधिक कारण वंशानुक्रम के द्वारा फ्रेंड्स एकाधिक कह सकते हैं फ्रेंड्स व्यवस्थित होता है, या फ्रेंड्स एकाधिक एलिलिज्म के द्वारा फ्रेंड्स व्यवस्थित होता है, या फ्रेंड्स अपूर्ण प्रभावता के कारण फ्रेंड्स से व्यवस्थित होता है, या फ्रेंड्स कहते हैं कि एपिस्टेटिस के द्वारा फ्रेंड्स ये व्यवस्थित होता है। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताना कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस या मल्टीपल एलिलिज्म या फ्रेंड्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस या फ्रेंड्स एपिस्टेसिस। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताना कि किस कारण कहते हैं कि जो एबीओ ग्रुप होता है ये फ्रेंड्स कहते हैं कि अपनी व्यवस्था का फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स एक कारण होता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 17वां नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स हमारा 18वां नंबर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसका से आपसे इस क्वेश्चन को भी ध्यान देना कि ल्यूकेमिया से प्रभावित होने वाली कोशिकाएं, आप फ्रेंड्स ल्यूकेमिया जो फ्रेंड्स बीमारी है इससे आपसे फ्रेंड्स परिचित होंगे। मैं फ्रेंड्स आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया भी था कि द सेल्स अफेक्टेड बाय ल्यूकेमिया आर, जो फ्रेंड्स ल्यूकेमिया से प्रभावित जो सेल्स होती हैं वो फ्रेंड्स किस प्रकार से होती है, या फ्रेंड्स कौन सी सेल इससे प्रभावित होती है। क्या फ्रेंड्स हमारी वो प्लाज्मा कोशिका होती है, या फ्रेंड्स ल्यूकोसाइट्स होते हैं, या फ्रेंड्स एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, या फिर थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं। आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताना कि द सेल अफेक्टेड बाय ल्यूकेमिया आर प्लाज्मा सेल्स और ल्यूकोसाइट्स और एरिथ्रोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट। तो आप लोग जरूर से जरूर इन चारों आप उनको ध्यान में रखते हुए आप लोग इसका राइट आंसर बताना। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिकांग जिनमें डीएनए नहीं होता है। फ्रेंड्स ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेल ऑर्गेनल डिवाइड ऑफ डीएनए, यानी कहते हैं कि ऐसा कोशिकांग आपसी को बताना है जिसे फ्रेंड्स डीएनए नहीं होता है। क्या फ्रेंड्स राइबोसोम होता है, या फ्रेंड्स केंद्रक होता है, या फ्रेंड्स लवक होता है, या फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया होती है। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताएं कि सेल ऑर्गेनल डिवाइड ऑफ डीएनए इज फर्स्ट इज द राइबोसोम, सेकंड इन द न्यूक्लियस, थर्ड इन द प्लाज्मिड एंड फोर्थ इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप लोग जरूर से जरूर इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आप लोग इसका राइट आंसर बताना। उसके बाद फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अभी फ्रेंड्स क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन फ्रेंड्स 40 क्वेश्चन है। मैं फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन तो आपसी को बता दूंगा आज के ही वीडियो में, और 20 क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं कल आपसी को बताऊंगा जिससे फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो नहीं तो फ्रेंड्स मैं टोटल आपसी को बताने लगूंगा तो थोड़ा बहुत पेपर भी ब्लर है, तो हो सकता है फ्रेंड्स आपको अच्छे तरीके से समझ में ना आए। तो प्लीज 20 क्वेश्चन आज लिख लेना, 20 क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको कल बताऊंगा। और फ्रेंड्स इस बार कहते हैं कि काफी सारे मेरे पास पेपर आ चुके हैं, तो अब से मैं फ्रेंड्स पेपर है आपको सॉल्व कराते हुए चलूंगा, और अच्छे जैसा नोट्स आपसे मांगेंगे तो मैं आपको फ्रेंड्स नोट भी कर देंगे प्रोवाइड कर दूंगा। तो प्लीज आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करना। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा 20वां नंबर या फिर 20 नंबर क्वेश्चन है कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पाए जाते हैं, यानी कह सकते हैं कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज आर फाउंड, ये फ्रेंड्स किसमें पाए जाते हैं। ये फ्रेंड्स कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी भित्ति पर पाए जाते हैं, या फ्रेंड्स लाइसोसोम में पाए जाते हैं, या फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में पाए जाते हैं। तो आपको मैंने फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के जो फ्रेंड्स पार्ट थी, उसकी जो आउटर का मेम्ब्रेन थी, उसके जो फ्रेंड्स मैट्रिक्स थी, उसके जो फ्रेंड्स क्रिस्टी थी, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स मैंने उसकी फिगर बनाकर कैसे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया था। और उसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आपको ये भी बताया था कि जो फ्रेंड्स साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होते हैं ये फ्रेंड्स कहां पर पाए जाते हैं। क्या फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया के बाहरी भित्ति पर पाए जाते हैं, या फ्रेंड्स लाइसोसोम में पाए जाते हैं, या फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, या फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी पर पाए जाते हैं। या फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि cytochromes oxidase are found on outer walls of mitochondria, first in the, second in the lysosome, third in the matrix of mitochondria and fourth in the on cristae of mitochondria। तो आप लोग जरूर से जरूर इन चारों को ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आप ही को फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स आप ही को वीडियो थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया हो, आप ही को फ्रेंड्स अच्छा भी लगा हो, तो प्लीज फ्रेंड्स इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक भी नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल फ्रेंड्स आप नए हो या पुराने हो और आपने फ्रेंड्स वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, व बगल में आए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें, जिससे तो फ्रेंड्स आने वाली वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।